नई कहानी की शुरुआत हो रही है, तितली की शुरुआत हो रही है। चलिए वत्सल से जानते हैं, आज हमारे साथ है, कैसे तितली की कहानी को बताना चाहेंगे वो। सबसे पहले मेरा जो किरदार है तितली में राहुल का, जो मेकर्स है चैनल स्टार और हमारे प्रोडक्शन हाउस स्टोरी स्क्वायर, वेदराज सर, क्रिएटिव्स, जब उन्होंने ये किरदार लिखा था राहुल का, तो दी वाला एक वी वांट वत्सल टू डू इट, ऑल्दो इट्स अ कैमियो, 15-20 दिन का कैमियो है। एंड दे टोल्ड मी दैट ये जो किरदार है राहुल का, वो सेटअप करता है तितली के किरदार को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तितली की लाइफ में जो हो रहा है, उसकी जर्नी जो है, वो इस कैरेक्टर राहुल के वजह से होती है। एंड जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एंड आई वाज लाइक या लेट्स डू इट। हमने इसकी शूटिंग अहमदाबाद से की। इट्स अ गुजरात बेस्ड शो, लॉट ऑफ गुजराती नुआंसेस। बीइंग अ गुजराती, इट वाज लिटिल ईजी फॉर मी, इट वाज फन ऑल्सो। काफ़ी सारे एक्टर्स को करेक्ट भी करता था, हेल्प भी करता था। सो बड़ा मज़ा आया। वी शॉट अ लॉट इन अहमदाबाद, गुजरात, एंड देन नाउ वी शॉट ऑल अक्रॉस मुंबई। और आज लास्ट डे है चांदवली स्टूडियोज़ पर मेरा। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सैड भी हूँ कि लास्ट डे है, बट होपफुली आई विल बी बैक। लास्ट डे के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले फर्स्ट डे जानना चाहूँगी कि कैसा रहा, क्या कुछ आपने शूट किया था फर्स्ट डे। फर्स्ट डे अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में ना जो छोटी छोटी गलियाँ, छोटे जो एरियाज़ होते हैं, उसको पोड़ बोलते हैं। एंड वी वर शूटिंग वन ऑफ द पोल्स एंड इट्स वेरी स्मॉल, क्रैम्प्ड अप, बहुत सारा क्राउड था और उसके बीच में शूटिंग की, तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। बड़ा मज़ा आया, ऑल्दो देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड, बट इट वाज ग्रेट फन। और आई रिमेंबर जैसे ही हमारा लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में जस्ट नेक्स्ट टू आवर लोकेशन देयर वाज अ वेरी गुड गुजराती थाली प्लेस। तो हम सब थाली खाने गए, थाली खा रहे थे, सडनली फ़ोन आया, अरे यार आपका शॉट रेडी है, लंच ब्रेक ख़त्म हो गया, आ जाइए। बट इट्स वेरी क्लोज बाय, अहमदाबाद में हर चीज़ काफ़ी पास में है, तो बड़ा मज़ा आया। जानना चाहूँगी क्या ये तितली उड़ेगी या फिर ये तितली कैद होकर रह जाएगी। फैंस जानने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, आप किस तरीके से बताना चाहेंगे। वेल, तितली उड़ेगी और ऊंची उड़ान भरेगी। ये शो ही ऐसा है। इट स्टार्ट्स ऑफ, जैसे मैंने कहा, राहुल का किरदार है जो कोशिश कर रहा है कि इस तितली को कैद करे, बट कहीं जाकर तितली फ्री हो जाती है और वो मेरी कैद करने से पहले वो उड़ जाती है। और यही वो शो के बारे में है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारे इश्यूज टच किए हैं जो हमारी आम जिंदगी में होते हैं, सुनते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। और जब शो टीवी पर आएगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, किस बारे में कह रहा हूँ। प्रोमोज़ को लेकर अगर बात की जाए, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, फीडबैक फैंस से बहुत अच्छा मिल रहा है, पर प्रोमोज़ में भी आप गुम हो कहीं, कैसे बताना चाहोगे? आपने प्रोमोज़ देखे या फिर आपके फैमिली से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वेल, प्रोमो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कहा, इट्स अ कैमियो विच सेट्स अप, एंड अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो तो लोगों को पता चलेगा, बट दे रियली डिडंट वांट टू शो दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। दे वांटेड टू बी अ सरप्राइज दैट वत्सल इज़ डूइंग इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तितली से रोमांस हो रहा है, रिलेशनशिप हो रहे हैं, शादी तक बात पहुंच जाती है और फिर जो टर्न होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो जब लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न वत्सल वाज कि ऐसा प्रोमो बनाया। एंड द वे इट सेट्स अप, स्लोली ग्रेजुअली स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है। कोई चैलेंजिंग पार्ट आप बताना चाहेंगे? जैसा आपने लोकेशन के बारे में बोला, कोई चैलेंजिंग पार्ट अभी तक रहा है इस शूट के दौरान? वेल, चैलेंजिंग कैरेक्टर, बिकॉज मेरा कैरेक्टर काफ़ी अलग है। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स ग्रे ऑल्सो, इट्स नॉट ग्रे ऑल्सो। जो कर रहा है वो सेल्फिश रीज़न की वजह से कर रहा है तितली के साथ, जो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। मतलब इट्स नॉट राइट व्हाट ही इज़ डूइंग विथ हर, बट कहीं अंदर से वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था जो तितली के साथ कर रहा है। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कैरेक्टर को किस तरह प्ले करना। और हमारे क्रिएटिव्स बहुत ही अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर्स दे रियली हेल्प मी टू मेक श्योर दैट आई एम इन द कैरेक्टर। वत्सल, आपसे जानना चाहूँगी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर ऑफ़र किया जाता है, कैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं या फिर कैसे आप चॉइस अपना बनाते हैं? जैसे आप टीवी में भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में आपने बहुत अच्छा काम किया, कैसे सारे प्लेटफॉर्म को भी देखते हैं? ये 2 सवाल। जी, मैं हमेशा किरदार को देखता हूँ, कैरेक्टर देखता हूँ, एंड आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू माई कैरेक्टर। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार अभी तो आप फिल्म कर रहे हो, आपकी इतनी बड़ी आदिपुरुष फिल्म आ रही है, फिर आप टीवी क्यों कर रहे हो? इट्स नॉट अबाउट दैट। आई वांट टू एक्ट एंड आई वांट टू डू
different characters, and it doesn't matter what the medium is, चाहे वो film हो, TV हो, ad film हो, OTT हो, या चाहे music video हो. It's not about that. I want to be a good actor and I want to play different characters in all the mediums. So जब मैं acting करता हूँ तो ऐसा नहीं कि यार TV में मेरी acting अलग होगी, मेरी preparation अलग होगी, नहीं, उतनी ही मेहनत मैं इधर करता हूँ, उतनी मेहनत मैं उधर भी करता हूँ. ओके, जैसा कि आपने बोला कि आपकी फिल्म आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को लेकर? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान? जी, आदि पुरुष, first of all, I am very very fortunate and thankful to Om, to the makers, to for taking me or making me part of आदि पुरुष. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. आप सब जानते हैं मैं इंद्रजीत का किरदार है मेरा, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड. मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में, बट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स वेरी डिफरेंट एंड अनलाइक ऑफ व्हाट आई हैव एवर डन. जानना चाहूँगी, बहुत सारे जैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फीडबैक मिलती है, कैसे देखते हैं अगर निगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? जैसे आदि पुरुष की बात की जाए, बहुत सारे चर्चा चल रही है, बहुत सारे अलग अलग बातें उसके बारे में बनाई जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? वेल, यू हैव टू इग्नोर देम. आई मीन, यू नो, द थिंग इज दैट, यू नो, लाइक ट्रोल्स तो होते हैं, ट्रोल्स तो हर चीज़ के लिए ट्रोल करते हैं. जब आप कुछ डालते हो तो मतलब अगर मैं एक पोस्ट करता हूँ तो काफ़ी लोग उसकी बुराई भी करते हैं, ट्रोलिंग भी करते हैं, अरे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, यू नो. तो यू शुड इग्नोर इट, एंड आई फील एज एक्टर्स यू हैव टू गिव योर 100% टू वॉट एवर यूर डूइंग इट, एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैप्पी. एंड यू नो दैट, यू नो, you've डन, जैसे कि ये तितली का किरदार है राहुल का, ऑल्दो नेगेटिव है, ग्रे है, यू नो, गलत कर रहा है, बट आई एम डूइंग इट विद 100% कन्विक्शन. एंड व्हेन यू सी, जब फिल्म ये शो जब आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ यार, यू नो, आई मीन यू विल बी एबल टू से यार वत्सल के अलावा वी कांट सी एनीबडी एल्स डूइंग इट. वत्सल, आप ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं इशिता, और आप जिस तरीके से रील्स बनाते हैं या जिस तरीके से आप देते हैं अपना 100%, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और अच्छे वो फीडबैक भी देती है. उसको किस तरीके से देखते हैं, या फिर आइडिया किसका रहता है यूनिक बनाने में? वेल, आइडिया तो मेरा ही रहता है, बिकॉज ये हमने शुरुआत की थी लॉकडाउन से, और लॉकडाउन में क्या हो रहा था, मैं और इशिता दोनों घर पे थे, तो हम बोले यार, यू नो, वी आर एक्टर्स, लेट्स डू समथिंग. और इस तरीके से हमने रील्स शुरू की और इतना अच्छा फीडबैक आया, यू नो. एंड हाँ, एक्चुअली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं, यू नो, लाइक, अरे आपकी रील्स बहुत पसंद आई यार, अब अगला कब बनाने वाला, वो वाली अच्छी लगी, वो खाना बना रही थी, वो वाला अच्छा था. आई मीन, सो यू रियली फील गुड, बिकॉज यू नो, जब ये जो रील्स है, यू नो, लोगों को लगता है रील्स है, बट यू नो, रील्स इज़ ऑल्सो, इट्स ऑल्सो डिफरेंट फिल्म मेकिंग. इसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं. सो इट्स अ फिल्म, इट्स अ मिनी फिल्म ऑल टुगेदर, इट्स अ शॉर्ट फिल्म ऑल टुगेदर, एंड उसके लिए भी उतनी मेहनत लगती है. और जब इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, आई रिमेंबर वन ऑफ द गुजराती हमने रील बनाई थी, एक्चुअली गॉट कॉल्स फ्रॉम अफ्रीका, लाइक हमारे रिलेटिव दूर के हैं, वो अफ्रीका से फ़ोन किया, यार आपकी रील आई है यार, बहुत अच्छी लगी. सो it just feels great, you know. And as I said that, you know, for as an actor it doesn't matter reel हो या TV हो या फिल्म हो, हमको वैसे ही हम एक्टिंग करते हैं और वैसे ही मज़ा आता है. जी, घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, सबको बेसब्री से इंतज़ार है नन्हा मेहमान का. कैसे आप देखते हैं, या फिर कैसे आपका क्या इंतज़ार है, कितना इंतज़ार है? Well, it's very very exciting that you know नन्हा मेहमान बहुत जल्द आने वाला है. वी आर वेरी एक्साइटिंग, एंड यू नो, राइट नाउ, because Ishita, you know, Ishita is the mom, and you know, she's carrying the baby, so she's going through the physical changes. So हमने डिसाइड किया है कि अभी इशिता ने ब्रेक लिया है, she's going to be home, जैसे बेबी आ जाएगा, and when she's able to go and work, I will take a break and I'll take care of the baby. So wow, lovely. Yeah, so we are today's parents, and we have to think about all these things, you know. अगर वो कुछ sacrifice कर रही है, अगर मेरे हाथ में कुछ है तो मैं sacrifice करूँगा. जैसे आज शूटिंग ख़त्म होगी, मैं सीधा घर पर जाऊँगा, I'll take care of her, you know, because you know that's how it is. Best part अभी क्या कुछ लग रहा है उनके केयर करने में? Well, I'm enjoying taking care of her, you know. ये मौका मुझे मिला है, तो I am doing it and I'm really enjoying it. क्या कुछ नाम सोचा है आपने, अगर जानना चाहो तो? नाम तो अभी सोचे नहीं है, बट जैसे कि मेरे नीस है, नेफ्यू है, सबको काम पे लगा दिया है. अगर बेबी बॉय हुआ तो क्या, बेबी गर्ल हुआ तो क्या नाम, तो अलग अलग नाम आ रहे, कोई कार्टून कैरेक्टर्स के नाम आ रहे, सब आ रहे, तो इट्स एंजॉइंग. ओके, आगे के करियर को किस तरीके से आप देखते हैं? जैसा आपने बोला कि मैं ब्रेक लूँगा या फिर वो करेंगे, कैसे देखते हैं आप अपने करियर को?
जी जैसे आपने मेरा करियर देखा होगा, मैंने जस्ट मोहब्बत से शुरू किया और आज तितली के सेट पर हैं. आई रियली डोंट प्लान, इतना फ्यूचर में प्लान नहीं करता हूँ. टेक इट एज डे कम्स, यू नो, एज प्रोजेक्ट कम्स. सो इतना ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम इन्जॉइंग. जैसे आज का दिन है, आज मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू है, बात कर रहा हूँ. आई एम इन्जॉइंग दिस अमेजिंग वेदर, लास्ट डे ऑफ तितली. सो आई टेक इट एज इट कम्स. जी, अब लास्ट डे की बात करें, कितना इमोशनल फील हो रहा है या फिर कितना सबके साथ बॉन्ड बन पाया है? जी, हमेशा लास्ट डे कभी भी कहीं पे भी होता है, कोई भी प्रोजेक्ट पे होता है, तो it's an emotional day. So hey, of course it's an emotional, but I always keep my fingers crossed that you know, this Rahul's character is going to come back soon, and it won't be the last day anymore. थैंक यू सो मच, गुड लक. कैमरामैन सुनील वेद के साथ प्रीति रानी, मुंबई से.